अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग डॉक्टर आमिर खालिद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहार व आफियत होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो तमाम डॉक्टर हज़रात जो पार्ट 1 क्लियर कर चुके हैं या पार्ट 1 क्लियर करने जा रहे हैं और इंडक्शन के प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ रहा है या इंडक्शन के प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं, इंडक्शन नहीं हो रही, परेशानी, स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो कौन से बायलैटरल ऑप्शंस हैं कि वो अपने टाइम को सिक्योर कर सकते हैं। अगर इंडक्शन का प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो रहा है, आपके स्ट्रेस में इजाफा हो रहा है, आपकी परेशानी में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं कि उन्हें अडॉप्ट करके आप कंफर्टेबली अपने टाइम को सिक्योर कर सकते हैं। याद रखें, ये जो वीडियो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये मल्टीपल डॉक्टर हज़रात के इंटरव्यूज़ के बाद और उनके एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको कुछ ऑप्शन देने जा रहा हूँ। और ये सारी बातें जो है वो एक एक्सपीरियंस बेस्ड बातें हैं कि जिनसे गुजर के बेशुमार डॉक्टर हज़रात ने अपने टाइम को सिक्योर किया, अपने स्ट्रेस को कम किया और साथ ही उनकी इंडक्शन हो गई, जिससे उनका जो टाइम भी बचत हो गई और उनका इंडक्शन का प्रोसेस भी इजीली अचीव हो गया। ये बात याद रखें, किसी भी लेवल पे, किसी भी डिग्री को, किसी भी डिप्लोमा को, एजुकेशन के किसी भी प्रोग्राम को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, ना उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। कुछ ऑप्शन डिस्कस करेंगे जिन पे आप काम करके, जिन पे आप वर्क करके कुछ ना कुछ अपनी इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस अच्छा बेहतर कर सकते हैं, अपने स्टेटस है जो उसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और एट द मेन टाइम आपकी इंडक्शन भी हो जाएगी। पहला ऑप्शन जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना क्लिनिक, अपना सेटअप लॉन्च करें। आप गांव में, मोहल्ले में, शहर में, स्ट्रीट में, टाउन में, सोसाइटी में, रेंट के घर में, जहाँ भी रह रहे हैं, आप अपना क्लिनिक छोटा सा इस्टेब्लिश करें, उसमें काम करना शुरू करें। देखें, आप डॉक्टर हैं, आपके पास 1 करोड़ रुपए की डिग्री है, आप अपने आप को मनवाना सीखें। जितना आप अपने आप को घसीटते रहेंगे, लाइफ इतनी ही आपको तंग करेगी। आप छोटा सा सेटअप अपना लॉन्च करें। आपके पास सब चीज़ें हैं, स्टेथ आपके पास है, बीपी सेट ले लें, आप एक थर्मामीटर ले लें, टॉर्च ले लें और अपना एक कुर्सी टेबल रख के अपना क्लिनिक के आगाज़ शुरू कर दें। यूँ ही आप अपने क्लिनिक का आगाज़ शुरू करेंगे, अपने पेशेंट मैनेज करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके पब्लिक रिलेशन बनना शुरू हो जाएंगे, आपको अपनी लिमिटेशन का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा, आपकी जो डिजीज़ मैनेजमेंट है वो मज़ीद स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और सबसे बड़ी बात, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपका पेशेंट बैंक बनना शुरू हो जाएगा। आप 10 साल बाद भी वापस अपने सेटअप में आए, अपने वापस उस काम पे आएंगे, तो आपका पेशेंट बैंक बना होगा जो आपको उस टाइम भी सपोर्ट करेगा। मेरे पास ऐसे डॉक्टर ज़ात की बेशुमार एग्जाम्पल हैं जो इस प्रोसेस के दौरान उन्होंने अपना क्लिनिक का आगाज़ कर दिया, और ऐसे डॉक्टर हज़रात भी हैं जिन्होंने इस इंडक्शन के प्रोसेस के दौरान अपने हॉस्पिटल खड़े कर दिए। अगर आप अकेले नहीं शुरू कर सकते, आप अपने किसी कोलीग के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट शुरू करें। ये क्लिनिक आपका अपना असासा है, जिसे हम इंग्लिश में एसेट कहते हैं। ये एक आपका सरमाया है। डिग्रीज ये ऐसे नंबर 2 पे मैं आपको कुछ ऐसी डिग्रीज या कुछ ऐसे डिप्लोमास का ऑप्शन देना पसंद करूंगा जो कि डायरेक्ट सुपर स्पेशलिटी लेवल के हैं, जिनको करने के बाद आपकी जो इनकम है वो एक हैंडसम जोन में चली जाएगी और आप खुद एक कॉन्फिडेंस महसूस करना शुरू कर देंगे। आप एक प्रेस्टिजियस फील्ड को जो है वो अचीव कर लेंगे। ये डिप्लोमास, ये डिग्रीज इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं और इनकी बहुत ज़्यादा मांग है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, अगले 40-50 साल इनकी मांग में उससे भी ज़्यादा इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आप जितना इसमें मज़ीद आगे जाएंगे, इतना ही आपको इल्म, इतना नॉलेज आपका बढ़ता चला जाएगा, इतने आपके हाथों में स्किल्स आना शुरू हो जाएंगी। जो ही आपके हाथों में स्किल्स आना शुरू हो जाएंगी, आपकी इनकम में डायरेक्ट इजाफा होना शुरू हो जाएगा। नंबर 1 पे जो डिग्री है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, MSc एंडोक्राइनोलॉजी करें। ये कराची साइड पे डो बकाई यूनिवर्सिटीज़ ये ऑफ़र कर रही हैं। MSc एंडोक्राइनोलॉजी की इंतहाई ज़्यादा मांग है। वी आर एशियन कंट्रीज़ और यहाँ पे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये तो हमारे पास हैं ही। अब एंडोक्राइनोलॉजी में सिर्फ डायबिटीज़ का इलाज नहीं करना होता, बेशुमार हार्मोनल वेरिएशंस हैं, उसमें थायराइड की डिजीज़ हैं, तो आप जो फर्टिलिटी भी लिंक कर सकते हैं, मेल फीमेल इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ जो हैं उनको भी आप एड्रेस करना सीख जाएंगे। तो आपकी जो एंडोक्राइनोलॉजी की एक डिग्री है
वो यकीन माने कि आपकी ग्रिप में, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देगी। आपका टाइम सिक्योर हो जाएगा, आप एक अच्छे और मार्वलस जो है वो डिग्री अचीव कर लेंगे। नंबर 2 पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया करें। देखें, ये एक अच्छी स्पेशलिटी है और इसकी मांग इस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में इसकी मांग है। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया डीए जिसे कहते हैं, ये यूके वालों ने शुरू किया था। तो देखें, वो अपनी डिग्री की मांग को कम नहीं होने देंगे और उसकी कीमत नहीं कभी भी गिरने देंगे। फिर मैं सजेस्ट करूंगा एमएससी पेन मैनेजमेंट है, ये एक सुपर स्पेशलिटी है। आप एफसीपीएस एनेस्थीसिया और फिर एफसीपीएस पेन मैनेजमेंट करने जाते हैं तो आप डायरेक्ट एमएससी पेन मैनेजमेंट करें रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। एफआईपीएम है, फेलोशिप इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट, ये रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी करवाती है। यकीन माने ये भी एक अच्छी डिग्री है, अच्छा इसका फेलोशिप प्रोग्राम है, एक अच्छा डिप्लोमा है। इसके बाद डीसीपी है, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी। आप इस बात से अंदाज़ा कर लें कि इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब, पूरे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को आप देख सकते हैं कि जो पैथोलॉजिस्ट की पोस्टें हैं वो बेशुमार मकामात पे, बेशुमार डीएचक्यूज़ पे वो खाली जा रही हैं, सिर्फ इस वजह से कि वहाँ कोई पैथोलॉजिस्ट है ही नहीं सरे से। तो इसको ज़रूर आप कंसिडर करें। फिर आप रेडियोलॉजी के लिए डीएमआरडी आप इसको कंसिडर करें। आप यकीन माने कि जितने सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, जो रिमोट एरियाज़ के हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टें पिछले 10-20 साल से खाली चल रही हैं और अगले 5-10 साल 15 साल यहाँ किसी ने नहीं आना। यकीन माने आप अपने आप को ईज़िली सिक्योर कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको जो ज़ोर दे के सजेस्ट करूँगा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो 6-6 माह साल के जो सिटी स्कैन एमआरआई के कोर्सेज हैं वो कर लें साथ साथ, तो आप देखें कि आप कैसे फ्लरिश होते हैं। साथ ये भी सजेस्ट करूँगा आप अपनी एमओ प्रैक्टिस भी जारी रखें, आप अपनी इंडक्शन के लिए भी जो कोशिशें हैं वो भी जारी रखें। हम आगे इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो एमपीएच है और हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो डिग्रीज़ या डिप्लोमाज हैं उनको भी आप कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लुक में भी बंदे चाहिए, तो इस चीज़ को भी आप प्रॉपरली कंसिडर कर सकते हैं, इस पे वर्क कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो मैं आपको ऑप्शन दूंगा वो मालदीव साइड पे जाने का ऑप्शन दूंगा। वहाँ पे बेशुमार डॉक्टर साहब जिनका मैंने इंटरव्यूज़ किया, उन्होंने कहा हमारी इंडक्शन में हमें डिफ़िकल्टी आ रही थी, डिले हो रहा था, सो हमने ये ऑप्शन चूज़ किया। वहाँ पे सैलरीज़ 1800 से 2500 के दरमियान चल रही हैं, तो यकीन माने ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आपका वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है, ऐसे कोलीग हैं आपके, कोई जो है वो ऐसे ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हुए हैं जो आपको फैसिलिटेट करते हैं, तो 6 माह साल के लिए आप वहाँ भी जा सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। और जब आपका इंडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसका आगाज़ होना शुरू हो जाए, आपको उसकी वाइब्स आना शुरू हो जाए कि आप काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं, तो आप अपनी जो स्पेशलिटी है उसकी आके तालीम को ज्वाइन कर लें। मैं इसके साथ जो आपको आयरलैंड के ऑप्शन, जो गल्फ़ के ऑप्शन हैं, वो इनको भी साथ रखूँगा। आपको वहाँ जाने का मौका मिल रहा हो, वहाँ चले जाएँ, वहाँ के लिए कोशिशें करें ताकि एक आप इस नेक्सिस से निकलें, आप इस सिनेरियो से निकलें और आपका एक माइंड है जो फ्रेश हो, आपको अच्छा सोचने का मौका मिले और आपकी सोच में एक मज़ीद हम आहंगी डेवलप हो, जिसकी वजह से आप इंडक्शन के प्रोसेस में आसानी हो। नंबर 4 पे जो मैंने ऑप्शन रखा है, आप अगर एमओशिप करना चाहते हैं तो एमओशिप विद रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन करें ताकि आपका एक्सपीरियंस एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे काउंट हो, आपकी मैनेजमेंट में एक प्रॉपर इजाफा देखने में आए, एक प्रॉपर तब्दीली देखने में आए, पता लगे कि ये इन्होंने एक अच्छे अदारे से कुछ मैनेजमेंट सीखी है। आप शौकत खानम, आगा खान, SIUT कराची वाली साइड पे, यहाँ ऐसे इदारों में आप काम करें जो रजिस्टर्ड अदारे हैं, जिनके पास जो है वो प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन है, लेबर्स लॉज हैं, आपके एनुअल इंक्रीमेंट में इजाफा हो, आपकी इंश्योरेंस हो, आपके प्रॉपर बैंक अकाउंट्स खुलें, तो आपको एक अंदाज़ा हो कि एक मैनेजमेंट क्या होती है, वर्ल्ड में मैनेजमेंट क्या हो रही है, हम क्या लेटेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपके मोबाइल में अच्छी अच्छी अप टू डेट की तरह की ऐप्स हों ताकि आपकी मैनेजमेंट एक फ्लरिश लेवल की हो, ना कि आप रूटीन दाएं बाएं आप घूम फिर के एमओशिप करें। आप सरकारी जो सेटअप है उनमें भी कर सकते हैं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन आपने अपने आप को एक पैटर्नाइज करना है, अपने आप को रेगुलराइज करना है।
आप एक फ्लरिश होके ये निकलें किसी अदारे से। और आप यही सजेशन है कि आप ER की ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप ICU की मैनेजमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सीखें ताकि आपकी ट्रेनिंग में ये चीज़ें आपको काम आ सकें, आपको फिर दाएं बाएं ना भागना पड़े। क्लियर कर ले। नंबर 5 पे एक छोटा सा ऑप्शन है कि अगर आपने फ्रेशली बिल्कुल फ़ौरन स्ट्रेट फॉरवर्ड आके आपने पार्ट 1 भी क्लियर कर लिया है, तो आप जिस अदारे से आपने हाउस जॉब किया है वहाँ पे भी और बेशुमार दूसरे अदारों पे भी जहाँ में हाउस ऑफिसर्स की पोस्ट खाली जा रही होती हैं टीचिंग सेटअप्स में, वहाँ एज ए SHO सीनियर हाउस ऑफिसर पेड स्टेटस के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ महीनों के लिए, 3 से 6 माह के लिए। मेरे पास ऐसे भी केसेस आए हैं जिन्होंने हाउस जॉब मुकम्मल होने के बाद दोबारा से एज ए SHO सीनियर हाउस ऑफिसर के तौर पर हाउस को ज्वाइन किया। वहाँ पे जो उनकी हाउस जॉब में कमी बेशी रह गई थी उसको पूरा किया, 4 पैसे भी कमाए, पार्ट 1 भी क्लियर कर लिया। नंबर 6 पे जो ऑप्शन है वो मैं फिर यही कहूँगा कि आप मीन टाइम सोर्स पे काम करना शुरू करें। सोर्स को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। जो भी आपके पास अवेलेबल चांसेस हैं, अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, अवेलेबल ऑप्शंस हैं, उन पे काम करें। सोर्स के ऊपर जाके काम करें कि मैंने कैसे सोर्स लड़ाना है, मैंने किससे बात करनी है, मैंने अपने इंडक्शन के प्रोसेस को कैसे अचीव करना है, किस से बात करनी है, किसके पास फॉलो अप विज़िट के लिए जाना है। तो जो सोर्स पे काम करने का तरीक़ाकार है उसको मज़ीद बेहतर करते रहें, आप उसके साथ अटैच रहें, प्रॉपर टाइम दें, डेली बेसिस पे टाइम दें, आप उसको फॉलो करें। तो जो आपका इंडक्शन का प्रोसेस है वो भी बायलैटरल चलता रहेगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपका एक दिल लगा रहेगा, आपको एक डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी। तो इसी तरह आपका जो इंडक्शन का प्रोसीजर है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। नंबर 7 पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस बेहतर है तो आप एज ए अनपेड ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो CBSP के रूल्स हैं उसमें आपकी अनपेड ट्रेनिंग कहीं भी नहीं होती। ट्रेनिंग हमेशा याद रखें पेड होगी। आपको अगर अनपेड ज्वाइन भी करना पड़ गया हो तो आपको कुछ न कुछ कागजात में डॉक्यूमेंटेशन में तब्दीलियाँ करके CPSP को यह बावर कराना होगा कि आपने जो है वो पेड ट्रेनिंग ज्वाइन की है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से, मुख्तलिफ NGO से आपने मदद लेना होगी कि उनके प्लेटफार्म से मुझे फंडिंग हो रही है या वो मुझे स्टेपमेंट दे रही हैं। तो इस लिहाज से आप एटलीस्ट अनपेड ज्वाइन भी करेंगे तो आप किसी न किसी लेवल पे वो पेड हो जाएगी। ये भी काफ़ी जगहों पे देखने में आया है कि शुरू में उन्होंने अनपेड ज्वाइन की, 2 4 6 माह के बाद, 8 माह के बाद उनकी पेड हो गई और वो एक पेड ट्रेनिंग आराम से ज्वाइन कर रहे हैं। सो इसलिए इस बात पे मत घबराएं, इस बात पे मत डिस्क्रिमिनेट करें कि फ़लाँ जगह पेड है, अनपेड है। इस तरह की चक्रों में मत पड़ें। आपको अगर अनपेड मिल भी रही है, अगर CPSP रजिस्टर्ड प्रोग्राम है, आपकी स्पेशलिटी का आपके नज़रियात मिल रहे हैं तो जाएं, ज्वाइन करें। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी होंगी, आप अपने आप को मनवा चुके होंगे, वो खुद अगले आपको पेड करने पे मजबूर हो जाएंगे। नंबर 8 पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आप एक एक्सपर्ट HOD के साथ, एक एक्सपर्ट पर्सन के साथ, एक सीनियर पर्सन के साथ अटैच हो जाएं और उसके साथ एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर दें। स्पेशली जो फीमेल डॉक्टर्स रहते हैं, एटलीस्ट घर से आप बाहर निकलें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने इंडक्शन के वेट में बैठे रहना है या सिर्फ घूम फिर के 2 4 जामे कर ली तो बात ख़त्म होगी। आप हफ्ते में 1 दिन भी दे सकते हैं कि किसी HOD के साथ आपकी सलाम दुआ है, हेलो हाय है, आपके फादर के, आपके फैमिली पर्सन के कोई जानने वाले हैं तो आप जाएं, बैठें, उनके क्लिनिक को विज़िट करें, उनकी पेशेंट मैनेजमेंट देखें, उनके साथ एक्सपीरियंस अपना गेन करें ताकि आपका एक दिल लगा रहे, आपको अपनी फील्ड के अंदर की चीज़ें जो है वो स्टेबल करने का मौका मिलता रहे। तो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका वहीं से कोई ऐसा सबब मिल जाए, वहीं से ऐसा मौका मिल जाए कि आप डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए चले जाएं। नंबर 9 पे आप OEC गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जो कॉरपोरेशन है पाकिस्तान का, जो पूरा एक अदारा है, उसकी वेबसाइट पे जाएं और अपनी जो है वो CV है उसे अपडेट करें, अपना सारा डेटा है जो वहाँ अपलोड करें और जो भी छोटा मोटा कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, डिग्री करते हैं, उसको भी वहाँ पे अपडेट करते रहें, उसको भी वहाँ पे मौका ब मौका तब्दील करते रहें। यूँ ही आपके लेवल की कोई फ़ॉरेन में जॉब आएगी कहीं पे, गल्फ़ में, कतर की साइड पे, तो फ़ौरन आपको ईमेल आ जाएगा या आप खुद उसे बार बार फॉलो करेंगे तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। अब तक बेशुमार डॉक्टर पाकिस्तान से OEC के प्लेटफॉर्म से जा चुके हैं। सो आप भी इस मौके को ज़ाया मत करें।
नंबर 10 पे आपके पास फ़ॉरेन जाने के ऑप्शन हैं। आप फ़ॉरेन के लिए तैयारी करें, आप प्लैब की तैयारी करें, आप यूएसएमएलई की तैयारी करें। लेकिन ये जो बड़े एग्ज़ाम्स हैं या ये जो फ़ॉरेन का जो जाने का तरीक़ाकार है, प्रोसीजर है, ये तो मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया है और ऐसा ठीक रहता है। जब आप 3rd ईयर 4th ईयर में हों तो इनकी तैयारी शुरू कर दें ताकि आप ऑन टाइम निकल जाएँ, तो आपको फ़ायदे में रहेगा। सो अगर आपका फ़ॉरेन जाने का प्रोग्राम है तो प्लैब या यूएसएमएलई इनको भी आप क्लिक कर सकते हैं। इनकी भी टाइम मैनेजमेंट बराबर कर सकते हैं, इनके भी जो स्टेप्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये भी इंतहाई अच्छा ऑप्शन है इस दौर में, जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। बहुत से डॉक्टर हज़रात वो फ़ॉरेन को तरजीह देते हैं। मैं भी सजेस्ट करूंगा, मैं भी बाहर जाने को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करूंगा। जहां आपको जाने का मौका मिल रहा हो, जिस अच्छे सेटअप ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिल रहा हो, आप जाएं, वहां अपना लोहा मनवाएं। नंबर 10 पे मैं आपको मशवरा दूंगा, अगर आप किसी एनजीओ के साथ काम करना चाह रहे हैं तो किसी प्रॉपर रजिस्टर्ड एनजीओ के साथ काम करें ताकि आपका इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस काउंट हो। आप आहान, आप WHO, आप K2AV CNR और इन जैसी बड़ी एनजीओज़ के साथ काम कर सकते हैं। इसके बाद आपके आसपास दाएं बाएं जो रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं जिनको डॉक्टर चाहिए हों, वहाँ पे भी आप काम कर सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि इनकी जो सैलरीज़ हैं वो भी अच्छी हैंडसम होती हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी प्रॉपर काउंट होता है, आपकी ट्रेनिंग में भी उसकी वर्थ होती है, आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पे हो रहे हों उसमें भी उसकी वर्थ होती है। सो ये जो एनजीओज़ हैं इन पे भी आप वर्क कर सकते हैं, इनमें भी आप काम कर सकते हैं। जो पीसी होटल्स हैं, जो डिफरेंट बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की चेन्स हैं, उनको भी डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े अदारे हैं, उनको भी डॉक्टर्स चाहिए होते हैं। सो आप उनको भी टच करें, उनको भी फॉलो करें। अगर वहाँ कहीं पे कोई एमओ लेवल की सीट्स खाली हैं, उनको कोई डॉक्टर फिजिशियन चाहिए, आप जाएं, ज्वाइन करें, पढ़ें भी, एंजॉय भी करें और फिर बाद में जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाए तो उसको। नंबर 12 पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप बिज़नेस स्टार्ट करें। बिज़नेस, आप डॉक्टर्स हैं, आप बिज़नेस स्टार्ट करें। आप एक डॉक्टर हैं, आपकी फील्ड जो है वो बहुत प्रेस्टिजियस है, बहुत बड़ी फील्ड है। आप किसी भी, आप सिंपल एक किनोला भी इंपोर्ट करके उसका बिज़नेस करना शुरू कर दें तो यकीन माने कि आप जो बाद में आपका इनकम स्टेटस है वो अच्छा खासा सिक्योर हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बेशुमार डॉक्टर्स रहते हैं जिन्होंने इस कोविड के दौरान, इस इंडक्शन में डिले के दौरान ग्लव्स के बिज़नेस शुरू कर दिए, मेडिसन के बिज़नेस शुरू कर दिए। अपने जो स्पेशलिटी है, जो अपना डॉक्टरशिप है, जो अपनी फील्ड है, इसके मुतलका उन्होंने छोटे छोटे बिज़नेस किए और अब वो काफ़ी बड़े बिज़नेस कर रहे हैं। कतरे कतरे से दरिया बनता है। आप इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें। आप इस पे जब काम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन आना शुरू हो जाएंगे, आपके सामने डिफरेंट राज खुलना शुरू हो जाएंगे कि यार ये भी ऑप्शन है, हम ये भी कर सकते हैं। सो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अंडर एस्टिमेट, नज़रअंदाज ना करें। आप कॉस्मेटिक की तरफ जाएं, आप मेडिकल इक्विपमेंट जो है उनकी सेल परचेज में जा सकते हैं। आप सिंपल एक बीपी सेट, आप एक पल्स ऑक्सीमीटर को भी लेके मार्केट्स में सेल कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट के ज़रिए सेल कर सकते हैं। सो इस डायरेक्शन में आप काम करना शुरू करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका मेंटली जो स्ट्रेस है वो कम होगी। आप नंबर 13 पे जो मेरा ऑप्शन है वो यकीनन आपकी पर्सनैलिटी, आपके लाइफस्टाइल से मुतल्लिक है कि आप निकाह करें, आप शादी करें। बहुत से डॉक्टर हजरात ने सिर्फ इस निकाह शादी को डिले किया होता है कि ट्रेनिंग हो जाए, पार्ट 1 हो जाए, ये एग्ज़ाम निकल जाए, वो निकल जाए, IMM निकल जाए। तो ये यकीन माने ये चीज़ें काउंट नहीं करती। आप अगर अच्छे हैं, आप खुद दिल साफ़ है, आप अपनी शादी का आगाज़ करें। ये एक इस्लामिक प्रोसीजर है। आप निकाह करेंगे तो अल्लाह की तरफ से बेशुमार आसानियाँ आप पे होना शुरू हो जाएंगी। यकीन माने कि आप जो फीमेल पार्टनर हैं या जो आपके मेल पार्टनर हैं तो इस सजदों में एक दूसरे की कामयाबी के लिए दुआएं मांगना शुरू कर देंगे। तो आप इस जो इंडक्शन के मुश्किल और तकलीफदा अमल है उससे आसानी से गुजर जाएंगे। और नंबर 14 पे जो ऑप्शन है वो इंतहाई जो है वो प्यारा ऑप्शन है और मैं उस पर फोकस रखता हूँ और मुझे वो अच्छा लगता है कि आप सफ़र करें। सफ़र, आप कश्मीर से हैं तो सिंध चले जाएं, सिंध से हैं तो इस्लामाबाद आ जाएं, लाहौर पिंडी बड़े शहर में चले जाएं, बड़े शहर से हैं तो किसी रिमोट विलेज में, नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं। थोड़ा बड़ा एक सफ़र करें इस नीयत के साथ कि अल्लाह मुझे कामयाबी देगा। सो आपकी नीयत के साथ वहाँ पे जाएं, किसी
एनजीओ के साथ जाएं, किसी ऑर्गेनाइज सेटअप के साथ जाएं, गवर्नमेंट सेटअप में जाएं, कहीं ना कहीं जाके साथ अपनी प्रैक्टिस भी करें। उस नेक्सिस से निकलें जिसमें अभी आप एडजस्ट हैं। सुबह जाना, शाम आना, हॉस्पिटल में 8 से 2, 2 से 8 दूसरी जगह ड्यूटी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, फिर आपके काम ना हो रहे हों तो आप उसको थोड़ा सा उस नेक्सिस से आउट हों, उस टाइम टेबल से आउट हों, थोड़ा बाहर जाएं, फ्लरिश हों, अपने माइंड को फ्रेश करें, फ्रेश आबो हवा में जाएं तो आप अपने आप को अच्छा और बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे। अगर आपको बाहर जाने का मौका मिल रहा है तो आप बाहर चले जाएं, जो रशियन स्टेट्स हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे चले जाएं, चाइना में चले जाएं, कोई पे पैकेज ले लें, टीचिंग सेटअप में जाएं। बहुत से डॉक्टर हजरात जो है वो गए हैं, यहाँ से पाकिस्तान से गए हैं इन फॉरेन कंट्रीज़ में, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ाया भी है, अपने आप को फ्लरिश भी किया है। जब उनकी इंडक्शन की बारी आई है फिर वो वापस आ गए, उन्होंने इंडक्शन के प्रोसेस में प्रॉपर हिस्सा लिया है, वहाँ से बैठ के उन्होंने अपने इंडक्शन को मॉनिटर किया है और वो कामयाबी से अभी अपनी जो है वो जॉब है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्पेशलिटी ये जितने भी ऑप्शन मैंने डिस्कस किए, ये मैंने मल्टीपल डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की, उनसे पूछा, उनकी डिफ़िकल्टीज़ का अंदाज़ा लगाया, उनसे जो इंटरव्यूज़ लिए कि आपने कैसे कैसे इस प्रोसेस को जो है अचीव किया। सो उनके एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ, कोई ये हवाई बातें नहीं है, कोई ये यूट्यूब वाली रूटीन गपशप नहीं है कि रुपये को 2 रुपया बना दें, 2 रुपये को 1 रुपया बना दें। ये प्रॉपर प्रोग्राम्स हैं, प्रॉपर ये ऑप्शंस हैं, इसलिए आप इनको जो है वो लाइट ना लें। इनमें से किसी एक पे भी आप काम करते रहे और उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली तो यकीन माने आप कामयाब हैं, आपकी इंडक्शन होनी है। मैं आपको यकीन और उम्मीद दिलाता हूँ कि आपकी इंडक्शन होगी। अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।